पंखे स्लो स्पीड में चल ही रहे थे, कूलर अभी ठीक ही कराए जा रहे थे और अभी पसीने पाउडर, रूह अफ़ज़ा और रसना के विज्ञापन फिलहाल में आने शुरू ही हुए थे कि देश के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी मिल गई। हालांकि इस बार गर्मी ने कई जगहों पर फरवरी में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसी बीच दोस्तों, एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक अध्ययन में पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में हीट वेव लगातार और भी खतरनाक होती जा रही हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रामित देबनाथ की रिसर्च के मुताबिक देश का 90% से अधिक हिस्सा हीट वेव के प्रभाव से डेंजर जोन में है। इसमें दिल्ली का पूरा इलाका शामिल है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर हीट वेव्स होते क्या हैं? इनके चलने से क्या कोई बड़ा नुकसान है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम इंसान किसी भी मौसम के लिए उसके तयशुदा समय पर आने के आदी हैं। अगर मौसम का समय बदल जाए तो लोग बीमार हो जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, व्यवहार में बदलाव आता है। जल्दी गर्मी आने से उन इलाकों में दिक्कत होती है जहां पर इसे बर्दाश्त करने की व्यवस्थाएं नहीं है। हर किसी के पास एसी या कूलर नहीं होता। अगर इलाका हरा भरा हो तो आप गर्मी से बहुत हद तक राहत पा सकते हैं, लेकिन शहरी इलाके में यह संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 में भारत ने 1901 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से अपने सबसे गर्म फरवरी का अनुभव किया। हालांकि मार्च में सामान्य से अधिक बारिश ने तापमान को नियंत्रित रखा। वहीं मार्च 2022 अब तक का सबसे गर्म और 121 वर्षों में तीसरा सबसे सूखा वर्ष था। दोस्तों, भारत में लगभग 380 मिलियन लोग गर्मी से जुड़े तनाव का अनुभव करते हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक देश की जीडीपी पर 2.5% से 4.5% प्रति वर्ष तक नकारात्मक असर पड़ेगा। आपको बता दें कि हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती हैं। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के ऐतिहासिक औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हीट वेव चलने लगती हैं। हीट वेव को मोटे तौर पर एक जलवायु संबंधी घटना के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आसपास के पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल उच्च वायुमंडलीय दबाव प्रणाली के कारण वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर रहने वाली हवा को नीचे लाकर घुमाती है। इससे हवा में संकुचन के कारण तापमान बढ़ता है और हवा वहां से निकल नहीं पाती। इससे हीट वेव पैदा होती है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर अप्रैल से जून तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान की भविष्यवाणी की थी। इस दौरान मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा के दिनों की उम्मीद है। भारत में गर्मी के महीनों में हीट वेव चलना एक आम बात है। मॉनसून यानी जून की शुरुआत से पहले के महीनों में देश के ज्यादातर क्षेत्र हीट वेव का सामना करते हैं। साल 2013 में एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, मध्य पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों सहित करीब आधा भारत गर्मियों के दौरान लगभग 8 दिनों तक हीट वेव झेलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हीट वेव की लहरें आमतौर पर मार्च से जून तक होती हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक भी बढ़ जाती हैं। देश के उत्तरी भागों में हर साल औसतन 5-6 हीट वेव की घटनाएं होती हैं। वहीं कभी कभार ये घटनाएं हफ्तों तक चलती हैं। इससे भारत की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जब धीरे धीरे दुनिया इस हीट वेव की चपेट में आती जा रही है, हीट वेव के कारण यूरोप के कई जंगलों में भयानक आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं पूरे यूरोप में लाखों लोगों को इसने प्रभावित किया है, जबकि भारत और पाकिस्तान से लेकर ट्यूनीशिया और यूरोप तक कई देश साल 2022 के पहले से ही गर्मी की लहरों का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन गर्मी की लहरों को बदतर बना रहा है। हीट वेव का पूर्व अनुमान आजकल की सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से संभव है। इस पूर्व अनुमान से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय मौसम विभाग हीट वेव आने का अनुमान लगभग 4 सप्ताह पहले ही लगा सकता है। इसके बाद उपमंडल स्तर पर ग्राफिकल चेतावनियां तैयार कर इसे साप्ताहिक तौर पर जारी किया जाता है। अब बात करते हैं एल नीनो प्लस गर्म लहरों की। पहले आप एल नीनो को समझिए क्या है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उस समुद्री घटना को अल नीनो का नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा हो जाता है।
दोस्तों मार्च और अप्रैल में तेज गर्म हवाएं चलना सामान्य बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन उत्सर्जन है। अगर कार्बन उत्सर्जन को घटाया नहीं गया तो जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हीट वेव मौसम चक्र का हिस्सा बन जाएंगी, जो और भी खतरा पैदा करेंगी। पिछले 3 साल एल नीना वर्ष रहे हैं। 2023 भी ऐसा ही एक उदाहरण बनने वाला है। उसका शिकार उत्तर भारत सबसे ज्यादा होगा। वेबसाइट एल डोराडो की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक बन गया है। मध्य भारत के कुछ शहरों को दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में शामिल किया गया है। ये आंकड़े 2019 के हैं। 3-4 सालों से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ती गर्मी की वजह? तो दोस्तों शहर काफी बदल रहे हैं। शहरों की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। इमारतों की कतारें दिखने लगी हैं। घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चारों तरफ पक्की सड़कों का जाल फैलता जा रहा है और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। ऐसे शहरों को अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड कहा जाता है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है। बता दें कि गर्म हवा यानी हीट वेव का प्रभाव पिछले दशकों से बढ़ा है। इससे उत्तरी गोलार्ध में साल 1980 के मुकाबले 25% ज्यादा क्षेत्रों पर उल्टा प्रभाव देखने को मिला। नेचर जियोसाइंस में 20 फरवरी 2023 को प्रकाशित एक रिसर्च में कहा कि अलग अलग वजहें गर्मी की लहरों के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो कुछ इस तरह है। भारत में वसंत के मौसम में चलने वाली हवाएं आमतौर पर पश्चिम उत्तर पश्चिम से चलती हैं। ये दिशा कई वजहों से भारत के लिए अच्छी नहीं है। इन दिशाओं से हवा चलने की वजह से मध्य पूर्व और भूमध्य रेखा के करीब के अक्षांश तेजी से गर्म हो रहा है, जो भारत में बहने वाली गर्म हवा का जरिया बनते जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर पश्चिम से बहने वाली हवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों पर बहती है, जो भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को और गर्म कर रही है। अक्सर ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस बार तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ये जाहिर है कि तापमान 100 साल पहले भी इतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि बढ़ती गर्म हवाओं को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखना सही नहीं है। अगर हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि हवा गर्म होगी। अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का तापमान भी बदल जाता है। जैसे कि 2019 में फणी तूफान की वजह से उत्तर और मध्य भारत के शहरों का तापमान बदला था। कई जगहों पर इसकी वजह से बारिश भी हुई थी। मुंबई और पुणे शहर की बात करें तो इन शहरों की वजह से ही लंबी लंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं। पहले समुद्री हवाएं बिना रोक टोक के मुंबई से पुणे पहुंच जाती थी, लेकिन अब इन इमारतों की वजह से हवाओं की दिशा बदल गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीवन द्वारा लिखे गए एक पेपर के अनुसार हीट वेव से भारत में 50 वर्षों में 17,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 2021 में छपे पेपर में कहा गया था कि 1971 से 2019 तक देश में लू की 706 घटनाएं हुई। अब दोस्तों हम जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं। देश में इस समय हीट वेव यानी लू की लहर चलने वाली है। ऐसे में गर्मियों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है। ऐसे में लू से बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बड़े हो या बच्चे, कोई भी हीट वेव से पीड़ित हो सकता है। ऐसे में हीट वेव से बचाव के उपायों पर ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।